हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने इससे पहले यूक्लिड ज्यामिति का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग का है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का दूसरा लेक्चर। तो आज हम लोग अभिगृहना के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले यहाँ ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। और चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अभिधारणाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो अभिधारणा 1 में देखते हैं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींचा जा सकती है। ध्यान दीजिए कि यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है, परंतु इससे यह नहीं ज्ञात होता कि ऐसी एक से अधिक सीधी रेखाएं नहीं हो सकती। परंतु अपने समस्त कार्यों में यूक्लिड ने बिना कुछ बताए यह बार बार कल्पना की है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा ही खींचा जा सकता है। हम इस परिणाम को एक अभिगृहित के रूप में नीचे दे रहे हैं। तो आइए हम लोग अभिगृहित 5.1 पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। बिंदु P से होकर कितनी बार रेखाएं खींची जा सकती है जो बिंदु Q से होकर भी जाती हो। देखिए आकृति 5.4, केवल एक यह रेखा PQ है, बिंदु Q से होकर जाने वाली ऐसी। ये देखिए 5.4 है हमारा ये वाला। तो ये इसको बताया गया है अभिगृहित, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और चलिए हम फिर से इसको पढ़ते हैं। कितनी रेखाओं हैं जो बिंदु P से होकर भी जाती है? केवल एक, अर्थात रेखा PQ। इस प्रकार उपरोक्त कथन एक स्वयं सिद्ध सत्य है और इसीलिए हम ऐसे एक अभिगृहित के रूप में मान लेते हैं। तो इसको आप लोग देखकर समझ जाइएगा इसको। और हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे और चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो अभिधारणाएं 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, जिसको हम आजकल रेखाखंड लाइन सेगमेंट कहते हैं उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अवधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। देखिए आकृति 5.5 में, तो ये है हमारा आकृति। इसको आप लोग गौर से देख लीजिए। और चलिए इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और अभी हम लोग पढ़ते हैं अभिधारणा 3 की तरफ। तो चलिए आइए। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंत कोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है
जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होते हैं। उदाहरण आकृति 5.6 में रेखा पी क्यू रेखाएं ए बी और सी डी पर इस प्रकार गिरती है कि अंतःकोणों 1 और 2 का योग जो पी क्यू के बाईं ओर स्थित है 180 डिग्री से कम है। अतः रेखाएं ए बी और सी डी अतः पी क्यू के बाईं ओर प्रतिच्छेदी करेगी। तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लीजिए आप लोग और इसको समझ लीजिएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए इंटीरियर एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 और इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल और इसको अंतःकोण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इंटीरियर एंगल। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पांचों अभिधारणाओं को केवल देखने मात्र में से हम यह स्पष्टता पता चल जाएगा कि अन्य अभिधारणाओं की तुलना में अभिधारणाएं 5 कुछ अधिक जटिल है। दूसरी ओर अभिधारणा 1 से 4 इतनी सरल और स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया जाता है, परंतु इन्हें सिद्ध करना संभव नहीं है। इसलिए इन कथनों को बिना उपयुक्त प्रूफ के स्वीकृत कर लिया गया है। देखिए परिशिष्ट 1। इस जटिलता के कारण पांचवी अभिधारणा पर अगले अनुच्छेद में अधिक ध्यान दिया जाएगा। आजकल अभिधारणा और अभिगृहित दोनों पदों को एक दूसरे के लिए एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है। वास्तव में अभिधारणा एक क्रियावर्ब है। जब हम कहते हैं कि आइए अभिधारणाएं करें, तो इसका अर्थ है कि आइए विश्व में प्रतिच्छेदित प्रतिघटनाओं के आधार पर कुछ कथन कहें। इसकी सत्यता मान्यता की जांच बाद में की जाती है। यदि वह सत्य है तो उसे अभिधारणा के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। कुछ अभिगृहीतों का एक निकाय सिस्टम अभिद्रोही कंसिस्टेंट कहलाता है। देखिए परिशिष्ट 1। यदि इन अभिगृहीतों से ऐसा कथन निर्मित करना असंभव हो जो किसी अन्य अभिगृहीत या पहले सिद्ध किए गए कथन के विरोध कॉन्ट्रडिक्टरी हो, अतः यदि अभिगृहीतों का कोई निकाय दिया हो तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह निकाय अविरोधी है। यूक्लिड ने अपने अभिधारणाएं और अभिगृहीतों को देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। फिर इन परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनिक तर्क द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया। जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य या परिमेय कहलाती है। यूक्लिड ने अपने अभिगृहीत अभिधारणाओं, परिभाषाओं और पहले सिद्ध की गई परिमेयों का प्रयोग करके एक तार्किक श्रृंखला में 465 साध्य निगमित डिड्यूस किए। ज्यामिति के कुछ अगले अध्यायों में आप इन अभिगृहीतों का प्रयोग करके कुछ परिमेय
को सिद्ध करेंगे। आइए आगे आने वाले उदाहरणों में देख कि यूक्लिड के परिणामों को सिद्ध करें के लिए अपने अभिगृहीतों का अभिधारणाओं का इस प्रकार प्रयोग किएंगे। तो यहाँ से हमारा उदाहरण, और हमारा उदाहरण है ये यहाँ तक, और उसके बाद है एक्सरसाइज। तो आज हम लोग का क्लास शॉर्ट रहेगा और हम लोग का क्लास यहीं तक आज का रहेगा। तो हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर में पूरे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पूरा कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले क्लास में हम लोग इसका प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और हम आज के लिए इतना ही बोलेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।